राम राम जी। हाल फिलहाल मैं रोहतक जिले के लाडौत गांव में हूं, जहां पर कल साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड कर लिया था। और उनकी जो डेड बॉडी है वो लाडौत के जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। शव जो है अब भी उनके घर पे रखा हुआ है। बहुत सारी भीड़ है, मुख्यमंत्री स्वयं उनके घर पे आए हैं। और हमारे साथ नवीन जैन जो मैं देख रहा हूँ, वो कल से नवीन जैन भी यही है। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई। पहले जब एक सुसाइड हुआ, सबसे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप बोले, न्याय की गुहार लगाई। आपने एक बात वहां कही थी, मुझे अच्छे से याद है कि ये अकेली सुसाइड नहीं है, और भी होने वाली है। ऐसे अंदाजा पहले से कैसे था? नहीं, मैंने कहा था कि भाई इस तरह तो अगर सुसाइड के आधार पे उसमें नाम दे के अगर किसी को आप एफआईआर करवाओगे तो ऐसे तो कल मान ले मेरा मूड खराब है या दुनिया में रोज मेरे सुसाइड कर रहे हैं। इस देश में 2 लाख सुसाइड हुए हैं पिछले सालों की, बता देता हूँ। तो कोई ना कोई किसी न किसी का नाम लिख कर रोज चला जाएगा। बिना जांच के आधार पर आप किसी को कैसे फंसा दोगे? तो मैंने इसलिए कहा था कि ये सिर्फ आधार नहीं होना चाहिए कि सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो मैंने इसलिए बताया था उस दिन, मुझे ये एहसास इसलिए था कि जो सिस्टम था, क्योंकि लोगों को अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो पता नहीं होती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है इस पूरे के पूरे एपिसोड में, बहुत से राजफास हैं, वो तभी ओपन होंगे। और जब आईपीएस पूर्ण कुमार की सुसाइड हुई थी तो मैंने उस सबसे पहले तभी यही कही थी कि भाई इसकी न्यायिक जांच कराओ, ये बहुत बड़ा मामला है। अब कोई उसको जातीय रंग दे दे है, कोई कुछ रंग दे दे है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ये कोई जातीय रंग की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेईमानी और ईमानदारी की लड़ाई है और कुछ नहीं। और बिना जांच पड़ताल किसी को पता चले। अब ये जो संदीप है, मैं तो इसको जानता था पर्सनली, ये जाके आप पुलिस डिपार्टमेंट में पूछ लिए क्या था क्या नहीं था। अब इसने जो वीडियो बनाई है, अब उस वीडियो को कोई भी साइकिट्रिस्ट से दिखा लिए और क्यों बता दीजिए। कोई ये तो है नहीं कि भाई वैसे ही उसने वो कर लिया। वो परेशान था 2-4 दिन से, वो इसलिए परेशान था कि भाई जिस तरह चीज़ें हो रही हैं, और वो इसमें चीज़ में उस टीम में था, ये उसको और अच्छी तरह से पता था, तो वो प्लेस हो गया इस मामले में। ये चीज़ें हुई हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चाहे पूर्ण सिंह जो है उनकी आत्महत्या हो चाहे इनकी हो, मेरा अपना मानना है कि ये इसके जिम्मेदार जो है ना भ्रष्ट सिस्टम और ये जातिवादी सिस्टम और इसके जो राजनीतिक कीड़े और जातिवादी जो कीड़े हैं इसके जिम्मेदार जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुबह आया, आप अंदर थे, आप बिल्कुल साथ थे। सर, क्या बात हुई परिवार से, उन्होंने क्या बोला है सर प्लीज? परिवार ने कुछ, कोई परिवार की कोई विशेष डिमांड नहीं थी। परिवार ने एक ही बात कही है कि भाई हमारे को न्याय चाहिए, निष्पक्ष चाहिए और पूरे के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो पूरा का पूरा एपिसोड है, चाहे वो एफआईआर है, चाहे ये सुसाइड है या कोई भी है, इस मामले की जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। उन्होंने ये किसी को ये नहीं कहा भाई किसी को आप गलत फंसा दो, किसी को ये कर दो ना। आप जांच करो, निष्पक्ष जांच करो, फास्ट जांच करो और फेयर जांच करो। तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा बिल्कुल हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे और किसी भी तरह की कोई भी आप लोगों की जो भी डिमांड है वो लिखित में दे दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और भी वहाँ पे 50-100 लोग थे, उन सब के सामने की ही ये बातें हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि लोगों को भी मेरी तो अपील लगी, भाई उसका परिवार है, उसके 5 बाण हैं, 2 बालक हैं और 3 बालक। उसने जो बोला है वो एक सिस्टम से परेशान होके, हताश होके ये चीज़ की है कि भी वो भगत सिंह को बहुत मानता था, लेकिन उसको ये रास्ता लगा, हालांकि ये रास्ता सही नहीं है कि आप सुसाइड करो। मर के कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, आपको लड़ना पड़ेगा, जिंदा रह के लड़ना पड़ेगा। मैं तो और भी लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं तो किसी की भी जान ना जाए। और मेरा तो यही है कि भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कोई सस्पेक्ट भी बनाया अब तक किसी का सीधे तौर पर नाम, परिवार ने कुछ नई चीज सामने आई? नहीं, कुछ नहीं। उसमें यही है कि भी जो भी आधार है, जो सुसाइड नोट है, उसी के आधार पर इंक्वायरी हो, जांच हो के उसके ऊपर कार्रवाई। कब तक ऐसा लग रहा है कि वह परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाएगा? ये तो परिवार तय करेगा और जब परिवार सेटिस्फाई होगा गवर्नमेंट के जवाब से, उनको लगेगा, परिवार के लोग जब तय करेंगे, हम तो परिवार के साथ हैं और हम न्याय के साथ हैं।
यहाँ पे हम जांच के साथ हैं और निष्पक्षता के साथ। आपने कल रात में एक लाइव किया, आप लाइव में कम से कम 30 से 32 मिनट बोले। उसमें आपने एक बात कही थी कि भाई इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर करो। आपने सबसे पहला नाम लिया मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, और सबका आपने इस तरीके से नाम लिया। भूपेंद्र हुड्डा अब तक, यानी कि 24 घंटे होने को हैं, अब तक कोई भी नहीं आया। दीपेंद्र नहीं आया, भूपेंद्र नहीं आया, कोई बड़ा नेता नहीं आया। नहीं देखो, मेरा इनके लक्ष्य कोई आओ ना हो, राजनीति करना, लाशों पे राजनीति करना एक अलग चीज है। मेरा अपना ये मानना है और उसका मेरा मकसद यही था बोलने का भी कि भाई आप वहाँ पे जा रहे थे जब सब लोग, तो अब उसमें फ़र्क मत करो ना कि ये आईपीएस था और ये नीचे कर्मचारी है, ये फलानी जात का था, ये फलानी जात का है। आपको तो अब आना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये वीडियो उन लोगों को पहुंचाओ। अब इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार बता रहे थे कोई किसी को कोई किसी को, तो अब ये बताओ उसमें 14 लोग हैं, उसमें पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, ओबीसी, जर्नल सब हैं। जो लोग, कुछ लोग इस चीज को दे रहे थे ना ये तो दलिता का रोड़ा है, ना ये तो ये भी ये जाटा का हो गया। ये दलित और जाट का मामला नहीं है। मैं को दलित होंगे या मैं जाट हूं? नहीं हूं ना, तो है ना। उसमें भी पहले बोले ना, इसमें भी बोले, और इसमें इसलिए कि बड़े बड़े नेता हैं वहां पे, बड़े बड़े लोग जाते होंगे। भाई कोई बात नहीं, जाओ, अच्छी बात है, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर इस पर भी था। मैंने इसलिए कहा था, और आना चाहिए, सब आना चाहिए भाई। ये भी तो आदमी है बेचारा, ये भी तो, इसने भी तो परेशान हो गए करा है ना। 4 दिन पहले एक इंटरव्यू मैंने आपका किया, उसमें एक सवाल था कि एक आईपीएस मर जाओ या एक बड़ा कोई नेता मर जाओ, सुसाइड कर ले, मर्डर हो जाओ, आम आदमी मर जाओ, तो जांच कैसे होती है? आपने कहा था भाई जात देख कर हो है, पैसे देख कर हो, विरोध देख कर हो, पद देख कर हो। आय होती है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ भी ऐसा कुछ तो नहीं हो नहीं, ऐसा कुछ कर हो जाएगा। हम तो है ना लड़ने के लिए, बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए। मैं तो लोगों से यही तो बात कर रहा हूँ भाई, ये काम घर का बालक है, ये काम घर का बालक मर गया और एक बड़े घर का मर गया, तो फर्क नहीं करना चाहिए ना। जनता तो है ही ना, जनता को तो कम से कम देखना चाहिए। सिस्टम, सरकार और वो चीजें तो एक अलग मैटर होगी, लेकिन लोगों को तो देखना चाहिए ना। और मैं आपको कोई लाग लपेट की बात नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात कह रहा हूँ कि संदीप लाठर जो था वो बहुत ही काम करने वाला, बहुत ईमानदार और बहुत ही लड़ने वाला, बहुत ही एक्टिव। अब मैं नहीं कह रहा ये बात, मेरे पे अगर पुलिस की बात करोगे तो मेरे पे तो पुलिस ने मेरे ख्याल में हरियाणा में सब फालतू शोषण तो मेरा करा है। बिल्कुल, इतने केस ला रखे, इतने लठ मार रखे, और मेरा और जेल में मैं गिर रखा। आए महीने में 2 बकम तक मैंने हाउस अरेस्ट या करती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम चुप रहे, हम तो बोल लेंगे भाई जी। तो थैंक यू नवीन भाई। इस मामले में जो भी अपडेट आती रहेगी हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। आप भी वीडियो को शेयर कर दो। राम राम, नमस्कार।